इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जो अपनी जिम्मेदारियां अदा करता है। अदालती फैसले पर अमल में ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर वजाहती ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत वाज़ेह हिदायत थी मगर इलेक्शन कमीशन ने अब तक अदालती फैसले पर अमल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने 8 मीटिंग्स की जो बदनीयती पर मबनी थी। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को वजाहती ऑर्डर जारी कर दे ताकि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कुछ घंटे बाद वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर उजागर करेंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान पाकिस्तान शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का आज़्म। इराकी हम मनसब से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और इराक के माबैन मजबूत ताल्लुकात को खुशाइन करार दिया। शहबाज शरीफ की नेपाल के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। तिजारती, इक़्तिसादी और सयाहत के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकार को राग़िब करना तरजीह है। SIFC से गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत मिल रही है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लेबनान में जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद करने की तरदीद कर दी। कहा, जंग बंदी पर बातचीत जारी है। खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को आगे बढ़ाने में अमरीकी किरदार नागुज़ीर है। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर फादी 1 मिसाइल से हमला। इसराइली फौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। यमन से भी मिसाइल इसराइली फ़ज़ा में दाखिल होने पर सायरन बज उठे। इसराइल का यमनी मिसाइल भी तबाह करने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हमले में फ़ज़ाई यूनिट के सरबराह मोहम्मद हुसैन सुरूर की शहादत की तस्दीक कर दी। लेबनान में शहीद अफराद की तादाद 700 से ज़्यादा हो गई। NFC अवार्ड पर नजरसानी की शर्त मानने पर IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ। IMF की कड़ी शराइत की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत ने जिन शराइत के आगे सर तस्लीम खम किया है उनमें NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी के साथ सूबाई अखराजात की IMF की जानिब से मॉनिटरिंग भी शामिल है। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरखास्त वापस ले ली। दरखास्त पर समाअत आज होना थी। बानी पीटीआई ने रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरखास्त वापस लेने की हिदायत की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शाह फैसल इंटरचेंज का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मलीर एक्सप्रेसवे से मुतालिक इजलास के दौरान कहा कि वो अगले माह मलीर एक्सप्रेसवे कोरंगी कॉजवे तक कायदाबाद का इफ्तिताह करेंगे। चरोया मलीर एक्सप्रेसवे M9 मोटरवे और नेशनल हाईवे से मुंसलिक होगी। मंसूबे में 6 इंटरचेंज, 3 पुल और 1 अंडरपास शामिल हैं। 5 कांटे भी लगाए जाएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की सेक्रेटरी दिफा की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। मकामी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अफगान खारजी दहशतगर्द जलाल वल्द नेमतुल्लाह का भी शामिल। हलाक दहशतगर्द जलाल से अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ। दूसरे हलाक खारजी सैफुल्लाह वल्द दीन फराज का ताल्लुक फितना अल ख्वारिश के गुल बहादुर ग्रुप से है। खारजी सैफुल्लाह से बरामद होने वाला अफगान अबूरी हुकूमत का जारी करदा असलहा रखने का इजाज़तनामा जाहिर करता है कि सैफुल्लाह वल्द दीन फराज को अफगानिस्तान में हथियार समेत मुकम्मल आज़ादी हासिल थी।
लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, हब्स खत्म। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान तूफान से दरख्त उखड़ गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, निकासी आग का काम जारी। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 40 साल शख्स जान बहा। सुप्रीम कोर्ट ने NA-97 फैसलाबाद पर नून लीगी उम्मीदवारों की वोटों की दोबारा गिनती की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच के वकील से कहा, सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला वाज़ेह है कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त वक्त पर नहीं दी गई थी। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा, पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा था कि उसे दोबारा गिनती की कोई दरख्वास्त नहीं मिली, मगर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने के बाद RO ने दरख्वास्त की तस्दीक शुदा नकल फराहम कर दी। जिस RO ने खत लिख कर दिया कि दरख्वास्त नहीं आई, वो अब दरख्वास्त की तस्दीक शुदा कॉपी कैसे दे रहा है। ये दरख्वास्त पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई होती तो ज़रूर जायज़ा लेते। अब ये तासर मिल रहा है कि RO नवाजे जाने पर अपनी पहली बात से मुकर गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शिबली फराज का नाम एक हफ्ते में ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हों। शिबली फराज ने अदालती हुक्म पर ECL से नाम ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त पर समाअत आज होना थी। बानी PTI ने रावलपिंडी जलसे के लिए दरख्वास्त दायर वापस लेने की हिदायत की थी। PTI के वुकला का आईनी अदालत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा की भी शिरकत। वुकला का कहना था कि पुरअमन एहतजाज आईनी और कानूनी हक है, मुल्क में आईनी अदालतें पहले ही मौजूद हैं, मजीद नहीं बनने देंगे। इंसाफ लायर्स फोरम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने भी अलामती एहतजाज किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का FIA को INL के तावन से FBI की तर्ज पर मुतहर्रिक बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान में जराइम की सरकोबी के लिए यह मनसूबा अहम संग मील होगा। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL ताअवुन कर रहा है। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ ज़रूरी है ताकि उसे आलमी मायार की अकेडमी बनाया जा सके। अमरीकी वफ्द का दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। अमरीकी नायब सफ़ीर ने कहा, INL का पाकिस्तान से ताअवुन मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। डेरा इस्माइल खान से स्वात तक दहशत गर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। सूबाई हुकूमत की इस हवाले से मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर शदीद तनकीद। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सके। उन्हें सिर्फ इससे गर्ज है कि धरना कहाँ देना है, जलसा कहाँ करना है। कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लान नहीं है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि BRT में करप्शन पर रिपोर्ट आ गई। सूबाई हुकूमत इस पर क्या जवाब देगी। गवर्नर सूबे में अमन व अमान से मुतालिक बयानबाजी की बजाय विफाक को समझाए। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाले नालायक बच्चे बने हुए हैं। गवर्नर वज़ीर आज़म को खत लिखकर उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं, सूबे के बकायाजात के बारे में आगाह करें। विफाक को कहें कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेलों जैसा सलूक न करें। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से थाई यूनियन के वफ्द की मुलाकात। श्रिम्प फार्मिंग के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मरियम औरंगजेब ने कहा, श्रिम्प फार्मिंग से $1 अरब ज़र मुबादला कमाने के अलावा नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। पेशावर के रिंग रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। दर्जनों गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सलामती काउंसिल में लेबनान इसराइल जंग के मामले पर डेडलॉक को अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी नहीं कहा जा सकता। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन दुजारिक का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, सलामती काउंसिल में डेडलॉक यूएन सेक्रेटरी जनरल को अपने फ़राइज़ से नहीं रोक सकता। अक़वाम मुत्तहिदा को नाकाम कहने वाले देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा इदारा फ़आल है। अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार की भी सताइश। कहा, पाकिस्तान को दहशत गर्दी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का भी सामना है। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान। न्यूयॉर्क में वज़रा के एक इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इत्तेहाद यूरोप और अरब ममालिक की कोशिशों का मुश्तरका नतीजा है। अपना दिफा करने से लाखों शहरियों के कत्ल का जवाज़ नहीं बनता। और चैंपियंस वनडे कप के दूसरे एलिमिनेटर मैच में इफ्तिखार अहमद की टीम मारकोर्स और इमामुल हक की टीम लाइन्स मुकाबले के लिए तैयार, लेकिन मैदान गीला होने की वजह से अब तक टॉस नहीं हो सका। मजीद ताख़ीर का इम्कान। फैसलाबाद में अगर बारिश की वजह से मैच ना हो सका तो मारकोर्स लीग मरहले में ज़्यादा पॉइंट्स की बदौलत फ़ाइनल में पहुंच जाएगी। फ़ाइनल इतवार को खेला जाएगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है।